only on Parkville. अस्सलाम वालेकुम पाकविल्स, मेरा नाम है सुनील मांझी और मैं पाकविल्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की पहली न्यूज़, बल्कि पहली दो तीन जो टॉपिक्स हैं वो पेट्रोल प्राइसेस को लेके हैं। और पेट्रोल प्राइसेस हर एक का एक प्रेसिंग इशू है। आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में हमें दो दफ़ा तोहफा मिला। एक 1 अगस्त को प्राइस बढ़ी और उसके बाद 14 अगस्त के बाद 15 को हमें 76वें यौम आज़ादी का जो है तोहफा मिला। और उसके अंदर फिर पेट्रोल और डीजल दोनों की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। ना सिर्फ ये कि वो प्राइस बढ़ा दी गई है, बल्कि गवर्नमेंट ने जो IMF ने एक टारगेट दिया था कि जी हमने पेट्रोलियम लेवी की मद में उन्होंने 75 बिलियन जो है ना वो इकट्ठे किए हैं जुलाई के अंदर, जो कि गवर्नमेंट की अगर देखा जाए एक लिहाज से पॉजिटिव चीज़ ये है कि IMF जो हमें पैसे दिए थे तो उनको इस बारे में थोड़ी अप्रीहेंशन थी कि क्या ये टारगेट जो है टैक्स का हम कलेक्शन पूरा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो एज़ फार एज द गवर्नमेंट और इज परफॉर्मेंस इन आइज ऑफ IMF इज़ कंसर्न, तो वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर लोगों की बात करें तो लोगों के साथ ये जो है इसका रिपल डाउन इफेक्ट आया, वो हम आगे भी बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर चीज़ की प्राइस जो है पेट्रोल से रिलेटेड है, लिंक्ड है, और वो चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं आने वाले, आपको बल्कि व्लॉग में भी बताता भी रहूँगा। सो पहली न्यूज़ तो ये थी कि जी 75 बिलियन जो है उन्होंने इकट्ठे कर लिया। अगला टॉपिक ये है, वो बता रहा है कि जी पाकिस्तान ने कोई डीजल इंपोर्ट नहीं किया लास्ट मंथ। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम लोगों ने डीजल की कंजम्पशन छोड़ दी, बट जो एक होता है ना कि आपने इंपोर्ट किया हुआ है, अगर आपकी जो थी फोरकास्टिंग थी कि डेली कंजम्पशन क्या होगी, लेट्स से अगर पहले वो डेली की जो डिमांड है वो 22 जो है KT जिसको बोलते हैं पर डे, वो 15 पे आ गई। तकरीबन 7 का फ़र्क है, विच इज़ 30% रिड्यूस्ड डिमांड ऑफ डीजल। रीज़न ये है कि दो तीन रीज़न है। एक तो लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है, डीजल महंगा हो गया है, इंडस्ट्री शट डाउन हुई हुई है, काफ़ी प्लांट्स बंद हैं, तो ज़्यादातर डीजल की जो यूजेज है वो इंडस्ट्री में होती है। एक और बहुत बड़ी रीज़न जो कि माहिरीन बताते हैं वो है कि जी स्मगलिंग है, ईरान से डीजल स्मगल हो रहा है। अगेन उसकी कोई फिगर मौजूद नहीं है, बट एक हेर से ज़रूर है। मेरे ख्याल से अगर हम उसको निकाल भी दें तो डीजल की प्राइस में जो एकदम इजाफा हुआ था 17 रुपए का, उसके बाद डीजल जो है वो एवर हाईएस्ट की प्राइस पे पहुंचा हुआ है। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है डीजल की डिमांड कम करने में। ऐसे मौके पे गवर्नमेंट के लिए जो एक सबसे बड़ी है ना रेड फ्लैग, वो ये है कि लोग तो महंगाई से तंग हैं ही है। जब उनकी कंजम्पशन कम होगी तो जो रेवेन्यू कलेक्शन है जो टैक्स की फॉर्म में डीजल और पेट्रोल के ऊपर हो रहा था वो भी कम होगा। और जब वो कम होगा तो अगेन आपके जो परेशानियां मसाइल हैं जो आपको टारगेट मिले हुए IMF की तरफ से या जनरली गवर्नमेंट का जो काम है रेवेन्यू कलेक्शन जो है टैक्स के थ्रू, वो कम होगी। यही चीज़ अगर हम ट्रेस आउट करें और उसको ट्रैक डाउन करें तो अगली जो न्यूज़ है, PSO का जो एनुअल प्रॉफिट है वो 90% जो है वो डिक्लाइन कर गया है। अब कई लोग सोचते हैं कि यार प्रॉफिट डिक्लाइन करने का मतलब ये कि अभी वो स्टिल प्रॉफिटेबल है, बट वो 90% नीचे आ गया। और उसकी रीज़न क्या है? अगेन उसके अंदर डिक्रीज इन सेल है, जो उनकी एक्सपेक्टेड सेल थी उससे कम है। सबसे बड़ी वजह जो सर्कुलर डेट है, जो कंपनियां जो है डिफरेंट उनकी पेमेंट नहीं करती हैं, उसकी वजह से उनको बाहर पेमेंट करनी होती है। और उसके फाइनेंस चार्जेस हैं, जैसे कि SNGPL जो है वो उनका सबसे बड़ा नाद दहिंदा है। सो आपके और मेरे घर सुई गैस का बिल आता है और अगर हम टाइम पे नहीं देते तो वो हमसे उसके ऊपर जो है सरचार्ज भी चार्ज करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो PSO को जो है उनके फ्यूल और डीजल की पेमेंट जो है वो नहीं कर। इसी के साथ अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि महंगाई की जो एक लहर शुरू होती है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस इंक्रीज से, उसका जो है जो है आपको सामने एक न्यूज़ नज़र आ जाएगी। मेट्रो जो है यहाँ पे आपने देखा होगा पंजाब में मेट्रो है, ऑरेंज ट्रेन है, जो कि आवाम के लिए जो है रिलीफ फराहम करती है। और बहुत से लोगों को इसका पेड़ में मरोड़ भी था कि गरीब आदमी को सस्ती ट्रांसपोर्ट क्यों दी जा रही है। मैं टोटली फेवर में हूँ कि अगर आपको अमीर को टैक्स कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम आपको गरीबों को जो है ट्रांसपोर्ट का सस्ता मीडियम ज़रूर देना है। लेकिन अब पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ने के बाद जो है इनकी जो फेयर है उनको भी रिवाइज करने की बात हो रही है और तकरीबन 50 रुपये जो है वो फेयर किया जा रहा है। और अगेन ये हर आदमी, जो गरीब आदमी जिसकी जो है परचेजिंग पावर नहीं है, उसके लिए एक परेशानी का एक जो है समा हो सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट वीकली में भी कि हमारे हमसाया ममालिक जो है वो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं। और वो थार उनकी एक जीप है जो कि ग्लोबली लॉन्च करने जा रहे हैं, बल्कि उनको इनफैक्ट बाहर उन्होंने जाके लॉन्च भी किया है और उसका जो टेस्ट मॉडल है वो लगाया और 2026 में जो है वो गाड़ी प्रोड्यूस करेंगे हमारे मुल्क में। अगेन हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। एक वीडियो पिछले वीडियो में सोशल मीडिया पे देख रहा कि जी एक नौजवान है जो कि सादकाबाद से लाहौर गाड़ी लेके आया बगैर पेट्रोल के। अब इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, जिस तरह वो वीडियो में बता रहे हैं, मैंने देखा कि जी उन्होंने 2 पीछे बैटरियां लगाई हुई हैं, फिर एक कन्वर्टर है, एक सोलर ट्यूब है और आगे एक पंखा चलाया हुआ है। तो अगर दुनिया में इतने आसानी से 200 किलोमीटर रेंज की बैटरी गाड़ी में लगती होती तो मेरा ख्याल है बड़े आराम से काम हो सकता था। मैं डिस्करेज करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा सच इसमें इतनी रेंज नहीं हो सकती। हमने पहले एक मेहरान का इलेक्ट्रिक का रिव्यू किया था, अगर आप देखना चाहते हो तो ये लिंक लगा हुआ है, उस पर देख सकते हैं। और उसकी कन्वर्जन की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कहीं ना कहीं स्टेप लेना चाहिए, तो गवर्नमेंट को, इदारों को इस शख्स तक पहुँचना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। और अगर वाकई
ये ऐसी एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले इस चीज़ को सराहना चाहिए और उसके बाद लोकल इंडस्ट्री के अंदर इनको इंडक्ट करके ऐसी कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस ज़रूर करनी चाहिए जो कि हम पाकिस्तान से फखरिया तौर पे कह सकें कि हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बना ली है जो कि इंडिजिनसली हमने पाकिस्तान के अंदर ही बनाई है। आगे चलते हैं, पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री का थोड़ा सा अहवाल आपको बता देते। तो ऑटो इंडस्ट्री में मैं हमको हमेशा बताता हूँ कि मोटरसाइकिल जो हैं वो सबसे ज़्यादा नंबर में बनते थे पिछले महीने। अगर आप देखें पिछले महीने पिछले दिनों एक दोस्त से डिस्कशन हो रही थी जो कि ऑटो इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ रखते हैं, वेंडर इंडस्ट्री में मोटरसाइकिल की, तो मुझे जो पुराने हाल बता रहे थे इंडस्ट्री का वो बहुत बुरा है। और मैंने समझा कि शायद कारोबारी लोगों की आदत होती है कि वो रोते रहते हैं, वो रो रहे हैं। लेकिन अगर अभी हम देखें तो पाक सुजुकी की तरफ से न्यूज़ आई है कि उन्होंने अपने असेंबली प्लांट जो है वो फिर बंद कर दिया है और वो 31 अगस्त तक बंद रहेगा। उसकी दो रीज़न है, एक तो डिमांड नहीं है, दूसरा उनके पास पार्ट्स की सप्लाई नहीं है। अगेन वन एंड सेम थिंग, इंडस्ट्री जो है वो बुरे हालात का शिकार है, लोगों के अंदर परचेजिंग पावर नहीं है। और इसका एक इफेक्ट नहीं होगा, लोगों के अंदर परचेजिंग पावर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। उसके अलावा जब वो मोटरसाइकिल नहीं बिकेगा या गाड़ी नहीं बिकेगी तो जो सबसे ज़्यादा बड़ी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट को ठग करके 40% डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स मिलता है, वो टैक्स कलेक्शन भी गवर्नमेंट की नीचे चल जाएगी। ये अभी वो रियलाइज़ नहीं कर रहे। अगर आप गाड़ी रजिस्टर कराने जाएँ, गाड़ी खरीदने जाएँ, ऐसी भरमार है टैक्सों की कि आपकी सोच है। और एक आम आदमी जो है ना वो रिलीफ ढूंढते हुए जो है फिर रहा है। रिलीफ की बात हो रही थी तो अगला टॉपिक मेरे जेहन में है, पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल जो है उन्होंने एक ऑफर दी हुई है 31 अगस्त तक। अगर आप अपनी गाड़ी का टोकन पे करते हैं तो आपको 10% रिबेट मिलेगा। 10% रिबेट एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है, मतलब यानी आप 90% देंगे और 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। सो ये 31 तारीख तक आपको फैसिलिटी हासिल है। आप पंजाब ई पे की ऐप के ऊपर जाके जो है अपनी गाड़ी के टोकन पे कर सकते हैं। एडिशनल 5% डिस्काउंट मिल जाएगा ई पे यूज़ करने पे। सो 15% जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा। अभी सुनहरी मौका है, उसको अपने हाथ से मत जाने दें। अपना जो वाजिबुल अदा टैक्स है वो ज़रूर अदा करें, क्योंकि ये 31 अगस्त तक का आपके पास रिलीफ है। इसके बाद एक्साइज के नाके लगेंगे, फिर आप देखेंगे कि डिफरेंट वीडियोस आती हैं, क्लिप्स आती हैं, लोग कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती की एक्साइज ने। सो हर इदारा अपनी तरफ से एक काम कर रहा है। आपको उस टैक्स के ऊपर इतराज़ है, आप गवर्नमेंट लेके आते हैं, गवर्नमेंट वो टैक्स लगाती है। एक्साइज के इदारे ने सिर्फ इसके ऊपर अमल कराना है। अभी जो रिलीफ मिल रहा है वो आप ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हो। तो अभी जाएं 31 अगस्त से पहले पंजाब ई पे ऐप जो है उसको भी डाउनलोड कर लें iOS और एंड्रॉइड के ऊपर और अपनी गाड़ी के टोकन अदा करें, ताकि कंबाइंड आपको 10% ऑफ मिल जाएगा 31 अगस्त से पहले और 5% आपको मिलेगा ऐप यूजेज का। तो 15% जो ऑफ है उसका फायदा उठा लें। अगला टॉपिक जो है वो भी अगेन आपको ऑटो इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है वो बता रहा है। इंडस मोटर और पाक सुजुकी दोनों ने डिक्लेयर किया लॉस। अच्छा, इंडस मोटर जो इस साल के पहले क्वार्टर प्रॉफिट में था और पाक सुजुकी शुरू से लॉस में था। तो मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा, तो आपने जो है ना सुर्खी पे नहीं जाना, पूरा पढ़ना है। सो इंडस का जो प्रॉफिट है वो अर्निंग पर जो उसके शेयर है वो कम हुई है, इसका मतलब वो लॉस में नहीं गया, बट उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। एट द सेम टाइम सुजुकी जो है वो तो इस साल के शुरू से ही जो है ना वो परेशानी का शिकार है। उसकी क्या रीज़न है, अगेन दो इदारे एक ही मुल्क में काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो लो टियर है या मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है महंगाई से। जो मार्केट की सूरत हाल है, अगर आप बाइक्स की सेल देखें, गाड़ियों की सेल देखें, तो ये जो है ना आपके सामने है। अभी बात हो रही थी टोयोटा की, तो टोयोटा का भी एक सर्कुलर मेरे सामने चल रहा था। टोयोटा ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसके मुताबिक वो अगेन उन्होंने प्लांट शटडाउन जो है उसका ऐलान किया है। और उसकी रीज़न जो स्टेट की गई है वो फिर वही है कि दो चीज़ें हैं, एक तो डिक्लाइन इन डिमांड, दूसरा जो उनकी इन्वेंट्री है उसके इश्यूज़ हैं। अब अगर मजे की बात है कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और इन्वेंट्री के इशू होते तो फिर तो समझ आता था कि इन्वेंट्री कम हो गई तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। बट एक तरफ वो लेटर कह रहा है कि जी डिक्लाइन इन डिमांड है और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि इन्वेंट्री इशू है। तो मुझे तो ये लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ डिमांड साइड इशू। तो इसलिए वो गाड़ी बना के उन्होंने बेचनी किसको है, इसलिए उन्होंने प्लांट जो है उसके क्लोजर का ऐलान किया 25 अगस्त से लेके तकरीबन 6 सितंबर तक जो है ना, बोथ डेज इंक्लूसिव, तो तकरीबन ये 10 से 11 दिन बनते हैं। इंडस मोटर का जो प्लांट है वो बंद रहेगा। अगली न्यूज़ जो है ना, अगली न्यूज़ अगेन मैं हर एक को बताता हूँ कि मैं किसी का माउथ पीस नहीं हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ बात करने के लिए बैठा हूँ, ना मैं किसी के फेवर में बात करने के लिए बैठा हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि इंडिपेंडेंटली आप लोगों को जो इशू चल रहा हो इंडस्ट्री में कंज्यूमर के साथ वो आपको ज़रूर बताऊँ। पिछले हफ्ते किसी ने जो है मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी हमने प्रोटॉन X70 के पैसे जमा कराए थे, गाए बगाए काफ़ी लोग करते रहे और ये काफ़ी ज़्यादा डिलेज हुए गाड़ी के। फिर पता लगा कि जी मलेशिया में जो है लॉकडाउन लंबा था, करते करते किस्सा मुख्तसर हुआ ये कि पिछले वीक एक सर्कुलर आया प्रोटॉन की तरफ से कि उन्होंने कहा कि जो लोगों को उन्होंने चेक इशू किए थे रिफंड के, वो उनको ओनर नहीं करेंगे, कंपनी जो है उसको ओनर नहीं करेगी। वो डीलरशिप को एड्रेस करके उन्होंने कहा हुआ था। उसके बदले में अगर लोग चाहें तो वो उनकी जो सागा एस वेरिएंट है वो ले सकते हैं
और वरना वो उनको वेट करना पड़ेगा। सो ये एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जाता है कंपनी की तरफ से लोगों के अंदर, और लोगों का कॉन्फिडेंस कंपनी के अंदर जो कम होता जाता है, और इसके साथ ही रिपल डाउन इफेक्ट शुरू हो गया। जिस तरह रन ऑन बैंक होता है ना, उसी तरह मेरे इनबॉक्स में मैसेज आना शुरू हो गए। हर बंदे ने अपनी पेमेंट का प्रूफ भेजना शुरू कर दिया कि जी आप प्रोटॉन X70 के खिलाफ बात करें, आप प्रोटॉन के खिलाफ बात करें, आप कंपनी के खिलाफ बात करें। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं आप लोगों की वॉइस जरूर रेज कर दूंगा इंडिविजुअली। मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ना तो मैसेज पढ़ सकता हूँ, ना वो पेमेंट मैंने ली है या मैं उसका किसी तरह से जिम्मेदार हूँ, बट येस व्हाट आई कैन डू इज रेज योर वॉइस विद यू। अब उसमें मजे की बात यह कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हुई है अभी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए CKD गाड़ियों में, वो ये है कि जब आप पेमेंट पूरी कर देते हैं उसके बाद जब आपको डिलीवरी मिलती है, अगर उसमें 60 दिन से ज़्यादा टाइम होगा तो वो आपको पर डे जो है वो कैब और पे करने के जो है मजाज है, कंपनी जो लाजम है उसके ऊपर। बट ये लॉ कब अप्लाई होगा? जब वो आपको डिलीवरी देंगे। अब वो डिलीवरी दे ही नहीं रहे, मतलब पंजाबी में कहते थे ना, उर्दू में बल्कि कहते हैं मौत दिखा के बुखार पे राजी करना। तो अभी उन्होंने आपको दिखा दी है मौत कि भाईजान गाड़ी नहीं है और पैसे भी नहीं है और चेक भी बाउंस हो रहे हैं। अब आपके जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लोग पहले चीखे मारेंगे, शोर डालेंगे, फिर सेटल डाउन करके लोगों को उनके पैसे किस्तों में दे दी जाएंगे। सो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर है कि कंज्यूमर कहाँ पे खड़ा है। CBU में चले कहते थे इंपोर्टेड में लोगों के इनके हाथ में नहीं है, बट CKD किट में अगर इनके पास गाड़ी की किट नहीं थी और ये पिछले साल मई से मसले चल रहे हैं जो आपके LC के हैं, तो इस साल जनवरी में उन्होंने लोगों से फुल पेमेंट लेके अब अगर उनकी पेमेंट वापस नहीं करे तो ये तो लोगों का पैसा एक तो डिवैल्यू भी हो रहा है, हर रोज़ 5 रुपये अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है, फिर उसके ऊपर उनको कायबोर कुछ नहीं मिल रहा। तो लोगों की सुनवाई कैसे होगी? अगे हम अक्सर सुनते रहते हैं कि जी कौमी असेंबली या सेनेट की कायमा कमेटी ने बुला के उछाड़ पिकाड़ कर दी और ऑटो इंडस्ट्री के जो लोगों को बुला के उनको बहुत बातें सुनाई। बट मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही है कि ब्रश द डस्ट अंडर द कारपेट वाली बात है, उससे होता कुछ नहीं है। अगेन मैं आप लोगों के साथ आप लोगों की आवाज़ रेज करने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ, बट गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत बड़ी बेहतर पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है और इस केस को भी देखने की ज़रूरत है। अगला जो टॉपिक है वो अगर प्राइसेस की बात करें, हमने देखा है कि पिछले 3-4 साल में प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अगर आप कोई भी गाड़ी लेने जाएं तो आपको ना समझ नहीं आती, इन सेंस कि आप गाड़ी अगर 3 साल पहले वही गाड़ी ले रहे थे और आज उसकी प्राइस तकरीबन डबल हो जाती है। सो जो PDM की गवर्नमेंट थी उसमें और भी बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड प्राइस बढ़ी है। तो हमने आर्टिकल लिखा है जिसमें डिफरेंट प्राइसेस को कंपेयर किया है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो पढ़ लें, मेरा तो दिल खून के आंसू होता है इसको पढ़ के, इसलिए मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बातें होंगी तो एक पॉजिटिव बात की तरफ चलते हैं कि आगे ऑटो इंडस्ट्री में क्या नज़र आता है। सो पाकिस्तान में आने वाली 2-3 नई गाड़ियों के बारे में बात करेंगे। फोर्डलैंड की गाड़ी सफारी एक MPV है, वो पाकिस्तान में बड़ी जल्दी आने वाली है, तो उसके बारे में हम लोगों ने एक आर्टिकल लिखा है। उसकी जो उन लोगों ने कंपनी ने एक टीज़र डाला है, उसकी वीडियो भी लगा दी गई है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो पढ़ सकते हैं। मेरा ख्याल है ये चंगन कारवां और ये जो सुजुकी बुलान है इसको जो है ना कंपटीशन देगी गाड़ी, उस लीग की गाड़ी है। इसके अलावा हम लोगों ने सेंटा फे आपको बताया था, पिछले वीकली में भी बताया था कि होंडाई निशाद जो है उसका सेंटा फे पहले लेके आए थे, CBO वेरिएंट लाए थे बट पेट्रोल में लेके आए थे, और जल्द वो पाकिस्तान में हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर उसका हाइब्रिड वेरिएंट लेके आने वाले हैं। और अभी हमारी जो रिपोर्ट है वो सही साबित हुई है। एक आर्टिकल में पढ़ा था पाक न्यूज़ पे, फजल वाब साहब ने लिखा है, हमारे सीनियर जो है ना वो हैं, मेंबर भी हैं, काफ़ी सारी गहरी नज़र रखते हैं हमेशा चीज़ों के ऊपर, तो उन्होंने इसके बारे में उसकी सारी डिटेल लिखी हैं। ये देसाई प्लेन्स के ऊपर गाड़ी का कोई शूट हुआ था, उसकी वीडियो भी है, उन्होंने सब कुछ लगाया है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर पढ़ लें। वैसे मज़े की बात है, मैं पाक व्हील्स के यूज़ कार सेक्शन पे देख रहा था तो एक सेंटा फे ऑलरेडी वहाँ पे लिस्टेड भी है। सो अगर आपने भी अपनी गाड़ी बेचनी तो आपको पता है कि पाकिस्तान में गाड़ी बेचने के लिए सबसे बेहतरीन जगह पाक व्हील्स है। आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं, गाड़ी की तस्वीरें लें, अच्छे एंगल से लें, डिस्क्रिप्शन डालें और गाड़ी का ऐड लगा दें। अगर आपकी गाड़ी नहीं बिक रही तो उसका मतलब ये है कि आपको अपनी डिमांड जो है रजिस्टर करने की ज़रूरत है। तो ये अभी ट्राई करके देखें। मेरा ख्याल है मैंने अपनी जब भी गाड़ी बेची है 2 से 3 मिनट लगते हैं ऐड लगाने में, और आपकी गाड़ी जो है वो हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि पूरी पाकिस्तान से बाहर भी लोगों तक पहुंचती है और आपको उसकी कॉल्स भी आती हैं और गाड़ी बिक के अपने नए मालिक तक पहुंच जाती है। अच्छा जी, ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही थी, पाकिस्तानी करेंसी की बात हो रही थी। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो पाकिस्तानी करेंसी फिर एकदम जो है ना डिवैल्यू होना शुरू हुई है और डॉलर पहली दफ़ा मेरा ख्याल है 300 का मार्क इंटर बैंक पे क्रॉस किया है, हाईएस्ट एवर डॉलर का रेट हुआ है। और उसका इफेक्ट ऑटो इंडस्ट्री पे क्या आएगा? वो पहली मरी पड़ी है, गाड़ियाँ पहली प्राइस पे नहीं बिक रही थी, लेकिन उनको मेरा ख्याल है दे विल ऑल हैव टू रिवाइज प्राइसेस। तो इस सिलसिले में MG पाकिस्तान जो है उसकी प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ने वाली है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। इसके अलावा बाकियों की भी बढ़ेंगी, लेकिन अभी तो बढ़ने के क्या हालात बताऊँ मैं आपको। हालात ये हैं कि तमाम गाड़ियाँ ऑफ पे मिल रही हैं। अगला टॉपिक है, सुजुकी ने एक बोनस स्कीम निकाली है। ये बोनस वो साबुन धोने वाला नहीं है, ये सुजुकी ने बोनस दिया है वैगनार और स्विफ्ट के ओनर्स के लिए। तो बोनस बेसिकली क्या है कि आप पुरानी गाड़ी दें और लाख रुपए आपको फ्री मिल जाएगा। सो ये अगेन वही चीज़ है कि ऑफ है। पिछले हफ्ते मुझे याद है मैंने बताया था सुजुकी को रजिस्ट्रेशन फ्री दे रही थी। इसी तरह मतलब ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको मार्केट की सूरत हाल बता देती हैं।
अब थोड़ा चलते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर मोटरसाइकिल खरीदने की सकत नहीं है और गाड़ियाँ नहीं बिक रही, वहाँ दुनिया के अंदर 900 करोड़ रुपए की जो रोज़ रॉयस है उसको अनवेल किया गया। यस, ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की एक, मैं कह सकता हूँ कि एक, आप उसको, आई एम एट लॉस्ट ऑफ वर्ड, क्या कहना चाहिए कि मतलब अमीरों के चोचले कह सकते हैं आप, कि ये दुनिया में कॉन्सेप्ट है लिमिटेड चीज़ों का। 1 ऑफ 1 कार है, 2 ऑफ 1 कार है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमारे एक दोस्त हैं, वो इस पर बड़ी गहरी नज़र रखते होते हैं, तो इमरान साहब हैं, आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा, तो वो मुझे कल ये बता रहे थे कि दुनिया में 2 बननी है, एक मेरी नहीं है और दूसरी भी मेरी नहीं है, किन के लिए बनेंगी। बट अगेन एक न्यूज़ थी, हमने कहा चलें आपसे शेयर करते हैं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें दी गई है। अगला आर्टिकल जो है वो मेरी फेवरेट गाड़ी BJ40 के बारे में। BJ40 जब पाकिस्तान में आई थी, मेरे ख्याल आई वाज द फर्स्ट वन टू बाय द BJ40 और मैंने उसको बहुत इन्जॉय किया। और अब उसका नया वेरिएंट जो है वो मेरा ख्याल है जल्द पाकिस्तान, तो पता नहीं आया नहीं है, लेकिन ग्लोबली उसके इमेजेस आए हैं और मैं देख रहा था, बहुत ही खूबसूरत है। और मुझे लग रहा है कि इंस्पायर्ड बाय अगेन अ लिटिल बिट जो है ना उससे मिल रही है। अगर आप डिस्कवरी के हैं उससे भी मिलती है, जो भी पिछले दिनों हमने आपको रेंज उसका बताया था, टोयोटा का लैंड क्रूजर आ रहा है कॉन्सेप्ट, उसका भी आया था, उससे भी थोड़ा थोड़ा मिलती है। सो मेरे ख्याल से तो बड़ी खूबसूरत है। अब ये पाकिस्तानी मार्केट में कब आएगी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है, जो ही आएगी हम आपसे शेयर करते हैं। अपकमिंग इवेंट्स की बात कर लेते हैं। आखिर में सितंबर की 17 तारीख को कराची में यूज़ कार मेला होने जा रहा है। एक्सपो सेंटर कराची में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये मेला होगा। यूज़ कार मेला क्या होता है, एक छत के नीचे आपको सैकड़ों गाड़ियाँ मिल जाती हैं। आप डिफरेंट दरवाजे नॉक कर करके गाड़ी नहीं चेक करना चाहते, आप लोगों के घरों पर जाके इस परेशानी और ख्वारी से बचना चाहते हैं, तो एक छत के नीचे आपको सैकड़ों गाड़ियाँ पार्क व्हील प्रोवाइड कर देगा। साथ ही आपको वहाँ पे पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस का स्टॉल मिलेगा, जिसके ऊपर आपको सर्टेन परसेंटेज ऑफ मिल रही होगी। वहीं पे हमारे ऑटो पार्ट्स का स्टॉल भी होगा। डिफरेंट जो आपके पास फाइनेंसिंग ऑप्शन होते हैं, डिफरेंट कंपनीज के स्टॉल भी होंगे। तो आपको अपनी फैमिली के साथ आके बड़े आराम से एक छत के नीचे डिफरेंट चॉइसेस ऑफ कार मिल जाएगी और हो सकता है कि आप वहाँ से आएँ 17 सितंबर को आप अपनी अगली गाड़ी वहाँ लेके जाएँ। सिमिलरली अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो बेहतरीन मौका है सैकड़ों यूज़र तक पहुंचने के लिए और अपनी गाड़ी को रजिस्टर कराने के लिए। नीचे मैं लिंक लगा दूंगा, आप मेले के लिए गाड़ी को रजिस्टर करा सकते हैं। पहले आए पहले पाइए के ऊपर ये स्लॉट्स होते हैं। आखिरी मौके के ऊपर जब स्लॉट फिल हो जाते हैं तो फिर शर्मिंदगी का सामना होता है, फिर लोग कहते हैं कि जी हमें मौका नहीं मिला। तो ये कोशिश करें कि अपनी गाड़ी की जो है ना बुकिंग मेले के स्लॉट के लिए पहले से पहले करा लें। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। हम लोग आपको हमेशा बताते हैं कि वी आर ऑल इन फॉर इंक्लूजन ऑफ एवरीबडी इन द सोसाइटी, और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमें इनकरेज करना चाहिए ख़वातीन जो कि अगर गाड़ी चला रही हैं, मोटरसाइकिल चला रही हैं, बस चला रही हैं, वैन चला रही हैं, दे आर इक्वली पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमी एंड दिस सोसाइटी। और एक खुशाइन बात है कि उनकी डिपेंडेंसी मर्दों के ऊपर कम होती है। लेकिन एक बड़ी वरीसम बात है जो मैंने नोटिस की है, ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के बारे में जो कि मोटरसाइकिल चलाती हैं या स्कूटर चलाती हैं, उनको अंदर हेलमेट के इस्तेमाल का जो है ना फुकदान वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैंने अक्सर ये देखा है, मैं जब भी मुझे कभी कोई मोटरसाइकिल चलाती हुई खातून नज़र आती है तो मैं ये कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि ये उनकी सेल्फ रिलायंस के ऊपर चीज़ है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जान जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि हेलमेट का जो इस्तेमाल है उसको ज़रूरी लाजिम अपने ऊपर कर लें। दूसरा, अपनी जो रोड ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज पिछले दिनों पंजाब के अंदर मेरा ख्याल है एक दिन में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो हैं वो जो हैं बताए गए हैं। सिमिलरली हम लोग CTO लाहौर का एक इंटरव्यू किया था जिसका लिंक अपनी साथ लगा देंगे, आप ज़रूर सुनिएगा। उनकी बातें जो थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रेज किया कि इतने लोग कोविड से नहीं मरते, इतने लोग दहशतगर्दी से नहीं मरते जितने लोग एक साल के अंदर रोड के एक्सीडेंट से जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इस मुल्क को, अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को, अपने लिए, मेरे लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर जगह बनाएं। कोशिश करें जिम्मेदारी का सबूत दें, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी ड्राइव ना करें, मोटरसाइकिल ड्राइव ना करें, प्रॉपर तरीके से। अंडर एज ड्राइविंग जो है उसका जो है ज़रूर जो है ना तदारुक करें, अपने घर में, अपने करीब में शुरू करें, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो, जिसे कहते हैं ना, किसी मजदूरी का शिकार ना हो किसी एक्सीडेंट की वजह से। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने राय से आगाह करते रहा करें। अपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 2 मिलियन तक का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। जल्दी से जल्दी जो है हमें 2 मिलियन तक पहुंचाएं। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले वीकली में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स